अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम यूज़ करेंगे चेन रूल को और मुख्तलिफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले चेन रूल को लिखना चाहूँ तो क्या होता है चेन रूल? डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। ये होता है हमारे पास चेन रूल। तो अगर हमें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें u की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम 2x प्लस 1 को u के इक्वल रखते हैं और y हमारे पास हो जाएगा u की पावर 5। इसको हम u के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा u की पावर 5 और u बेसिकली हमारा ये हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, मीन टू से डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू d over dx इंटू 2x प्लस 1। तो इसका अगर डेरिवेटिव लें तो 2 तो बाहर आएगा, dx ओवर dx प्लस d ओवर dx इंटू 1। ठीक है, और इसका अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u तो dy ओवर du d ओवर du हो जाएगा, ये हो जाएगा u की पावर 5। तो dx ओवर dx किसके इक्वल होता है? हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 हमारा। du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2y। उसके बाद अगर बात करें dy ओवर du की तो वो हमारा किसके इक्वल होगा? यहाँ पर क्या है? u की पावर 5 है तो पावर रूल लगेगा, मीन टू से 5 u की पावर 5 माइनस 1। सो आप इसको लिख सकते हैं 5 u की पावर 4। तो अगर हम चेन रूल को यूज करें, ये हमारा चेन रूल था, तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? वो आई है हमारे पास 5 u की पावर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 u की पावर 4 डॉट उसके बाद डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आई है। तो यहाँ पर हमें आंसर की क्या मिल रहा है? u की फॉर्म में। तो अगर हम इसको वापस x की फॉर्म में लाना चाहें तो u जिसके इक्वल रखा था इसको वापस रिप्लेस कर दें, तो मीन टू सही हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 2x प्लस 1x की पावर 4 और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा dy बाय डी एक्स का। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो वो है y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 8 प्लस x माइनस 1 ओवर x होल की पावर 4। तो इसको हमने चेन रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो चेन रूल में हमें u की जरूरत पड़ेगी, इसको हम u के इक्वल रख लेते हैं, u which is equal to x square over 8 plus x minus 1 over x और ये हो जाएगा y which is equal to u की पावर 4, क्योंकि हमने सारे वेक्टर को u के इक्वल रखा है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो du over dx हो जाएगा d over dx x की पावर 2 over 8 प्लस x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 ऊपर करके। ठीक है, ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। ये हो जाएगा dy ओवर डी यू विच इज इक्वल टू डी ओवर डी यू इंटू यू की पावर 4। तो इन सब का हम डेरिवेटिव लें तो ये 1 ओवर 8 है, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स एक्स नेगेटिव d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1। तो dy ओवर डी यू हो जाएगा, पावर रूल लगेगा 4u की पावर 3, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो 4u की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिखें तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, 1 ओवर 8 इंटू 2x आ जाएगा, पावर रूल लगेगा और ये dx ओवर dx 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर पावर रूल लगेगा तो माइनस x की पावर -2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो इन दिस वे dy ओवर du ये किसके इक्वल होगा? 4 और u की अगर हम वैल्यू बेसिक रखें तो क्या थी? ये थी हमारी x की पावर 2 ओवर 8 प्लस x माइनस 1 ओवर x होल की पावर 3। तो अगर हम इस पे चेन रूल लगाएं तो क्या था? dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du over dx
तो डी वाई ओवर डी यू क्या निकाला है हमने, यही, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स डॉट डी यू ओवर डी एक्स हमने क्या निकाला है, ये देखें 2 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इसको आप लिख सकते हैं x ओवर 4 और ये हो जाएगा प्लस 1, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर नेगेटिव 2 है, नीचे आ जाएगी, स्क्वायर होगा प्लस का, और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो वो है y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो अगर हम इसको u का इक्वल रखें तो u हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और ये y विच इज इक्वल टू u की पावर 1 ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम 1 ओवर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा du ओवर dx d ओवर dx इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है, और ये हो जाएगा dy ओवर du, ठीक है, d ओवर du इंटू u की पावर 1/2। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, उसके बाद 4 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह से अगर हम इस पर पावर रूल लगाएं तो dy बाय du हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 u की पावर नेगेटिव 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होता है नेगेटिव 1/2, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि dy बाय du विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट u, तो ये किसके इक्वल था du ओवर dx के इक्वल। तो अगर आप चेन रूल को यूज करें तो dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy बाय du डॉट du ओवर dx, ठीक है, तो dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है बेसिकली 1 ओवर 2, u की वैल्यू हम वापस रिप्लेस करें तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो जाएगी, और डॉट du ओवर dx की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 6, 3 to 6 हो जाएगी ना, 6x माइनस 4, ठीक है, तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन लें और 2 को इनसे कैंसिल करें तो क्या बाकी रह जाएगा 3x माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि हमने 2 को कॉमन लिया है, तो ये 3 और ये 2 हो जाएगा, और ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की तो वो है y विच इज इक्वल टू सीकेंट इंटू 10x। तो अगर हम 10x को u का इक्वल रखें तो u विच इज इक्वल टू 10x, और ये क्या हो जाएगा सीकेंट u विच इज इक्वल टू y। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो du ओवर dx, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर x, और dy ओवर du, तो ये हो जाएगा सीकेंट u tan u, जो वेरिएबल यहाँ है वो भी यहाँ होगा, तो सिंपल है, तो u किसके इक्वल है, u के इक्वल है tan x के, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट इंटू tan x डॉट tan इंटू tan x, तो ये वैल्यू हमारे पास है dy बाय du की। तो अगर हम चेन रूल को यूज करें तो dy ओवर dx विच इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx, तो dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास है सीकेंट इंटू tan x डॉट tan इंटू tan x, और du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर x, ये सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो वो है y विच इज इक्वल टू साइन क्यूब x। तो अगर हम u को साइन x के इक्वल रखते हैं तो y हमारे पास हो जाएगा u क्यूब, साइन का क्यूब है तो u का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा du ओवर dx विच इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और ये हो जाएगा dy ओवर
डी यू, पावर रूल लगेगा, u 3 पहले आएगा, u की पावर 2 हो जाएगी। तो अगर हम u की वैल्यू को रखें तो क्या होगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा बेसिकली। तो अगर हम चेन रूल को यूज करें, dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx। तो dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 3 साइन स्क्वायर x, और उसके बाद du ओवर dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos x। तो यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। इसी तरह से अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वो है y विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव 5x। तो अगर हम नेगेटिव 5x को u रखें तो u विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5x, तो y हो जाएगा y विच इज इक्वल टू e की पावर u। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें du ओवर dx विच इज इक्वल टू, तो नेगेटिव 5 है, नेगेटिव 5 कांस्टेंट ट्रीट होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर du। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है वो सेम एक्सपोनेंशियल ही आता है, तो ये हो जाएगा सेम एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम चेन रूल को यूज करें तो dy ओवर dx विच इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx। तो dy ओवर du की वैल्यू है e की पावर u, तो u किसके इक्वल था, u हमारे पास नेगेटिव 5x के इक्वल था। उसके बाद du ओवर dx की वैल्यू हमने नेगेटिव 5 निकाली है, तो आप इसको लिखेंगे नेगेटिव 5, तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव 5 e की पावर नेगेटिव 5x, और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो वो है y विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 स्क्वायर रूट x प्लस x स्क्वायर। तो अगर हम इसको u के इक्वल रखें तो u विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट x प्लस x स्क्वायर, तो y किसके इक्वल होगा, e की पावर u के। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो du ओवर dx, तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा और स्क्वायर रूट x है, मीन टू से x की पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x होता है, प्लस और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy ओवर dx। ये एक्सपोनेंशियल सेम आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम आता है, तो ये हो जाएगा e की पावर u। तो अगर हम u को रखें जिसके इक्वल था, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट x प्लस x स्क्वायर। तो ये 4 2 से कैंसिल, 2 आ गया, मीन टू से 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2x। ये किसकी वैल्यू है, du ओवर dx की, और dy ओवर du की वैल्यू क्या है, e की पावर 4 स्क्वायर रूट x प्लस x का स्क्वायर। तो अगर हम चेन रूल को यूज करें तो चेन रूल क्या था, dy बाय dx विच इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx। तो dy ओवर du की वैल्यू आपने निकाली है, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 स्क्वायर रूट x प्लस x का स्क्वायर डॉट du ओवर dx की वैल्यू आपने निकाली है, वो बेसिकली क्या है, वो है 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2x, और यही बेसिकली आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.